हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्यात्माओं, आज आपने बुद्ध पूर्णिमा पे समझने का प्रयत्न किया कि गुरु अपनाने से क्या होगा। आनंद उसी कमरे में रहा मरते दम तक महात्मा बुद्ध के साथ, लेकिन रीता का रीता रहा। हम लोग कहते हैं हमने फलाने जगत गुरु अपना रखे हैं। अरे बाबा, तुमने भगवान तो परम गुरु हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, उन्हें तो अपनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी रीते के रीते, कारण क्या है? हमने शरणागति आज तक नहीं की। देखो, गौतम उनका नाम था महात्मा बुद्ध का, उनके माता पिता ने दिया। बुद्धत्व उनकी उपलब्धि थी। उन्हें आत्मबोध हुआ, ये उपलब्धि थी। आप और हम लोग सोचो, आपके शरीर का नाम जो मरते दम तक याद रखते हो। पंडित जी भी कहते हैं आपने पिताजी का नाम लीजिए, तो आप शरीर के पिताजी का नाम लेते हो, आत्मा के पिता को तो जानते ही नहीं। और हम मरते दम तक इस शरीर को ही मैं करते रहते हैं पागलों की तरह। बुद्धत्व उनकी उपलब्धि थी। आप सोचो, आपको आत्म उपलब्धि हुई कि नहीं हुई? इसी को कहते हैं महात्मा बुद्ध निद्रा से जागे, अंधेरे से प्रकाश बने, मरने वाले शरीर से आत्म प्रकाशवान हो गए। आप हम लोग तो नहीं हो रहे। मूर्छा गई, होश आया। कितने कितने शब्द बोलता हूं। दिया जला भीतर का, सो बुद्ध उन्हें कहते हैं जिन्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं, जिनकी मूर्छा समाप्त हो गई, जिनको होश आ गया, जिनका दिया जल गया भीतर का। और जो भी जाग गया वो भगवान हो गया। नोट कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। 4 श्लोकों की भागवत, बस टोटल जमा में 4 श्लोक। और वही 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। वही 4 श्लोक की भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। लेकिन वेद व्यास जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए 4 श्लोकों के
18,000 श्लोक बना दिए। हमें एक श्लोक समझ नहीं आया, एक भी। और रोज भागवत में जा रहे हैं, भागवत में जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? भागवत में जा रहे हैं। भगवान के बन गए हो? नहीं नहीं, जा रहे हैं। मतलब भागवत में कहीं जाना पड़ता है? क्या करे, मूर्ख व्यक्ति है। हमें ऐसा नहीं कि सदगुरु मिले नहीं, लेकिन हमने सदा अपने मन की करी, मानी नहीं। बुद्ध परंपरा में भगवान का वैसा अर्थ नहीं है जैसा हिंदू या इस्लाम या ईसाई परंपरा में। हिंदू, ईसाई, इस्लाम की परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने सृष्टि को बनाया। बुद्ध परंपरा में भगवान का अर्थ होता है उसने स्वयं को जाना। तुम्हें जान तुम्ही हो जाई। जिसने सृष्टि को बनाया उसे भगवान कहते हैं। लेकिन बुद्ध परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने स्वयं को जाना, क्योंकि बुद्ध परंपरा में इस संसार को बनाने वाला तो कोई है ही नहीं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोग बार बार सोचें। आप और हम लोग क्या जाग गए हैं? क्या हमको आत्म जागृति हो गई है? रोज सुनते हैं, हाँ सुनते तो रोज हैं। जैसे रोज मंदिर में जाते हैं, शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, सद का ज्ञान कभी नहीं हुआ। शंकर कभी नहीं बनेंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बार बार सोचिएगा और देखिएगा। आपको एक विचित्र बात बताने जा रहा हूं जो आज तक शायद कभी सुनी हो। महात्मा बुद्ध के पुत्र कौन थे? राहुल। पुत्र राहुल को बुद्ध क्यों मानते हैं? अपने रास्ते का कांटा। पुत्र राहुल को बुद्ध क्यों मानते थे? अपने रास्ते का कांटा। आप और हम लोग अपने खून का रिश्ता मानते हैं और वो रास्ते का कांटा मानते थे। आपने त्याग और बलिदान के किस्से, कहानियां बहुत सुने होंगे, लेकिन उन सभी में बुद्ध के बेटे की कहानी सबसे विचित्र है। ये कहानी तब की है जब बुद्ध सिद्धार्थ हुआ करते थे। उसमें उनके पुत्र ने अपने पिता के मार्ग पर चलने के लिए धन संपत्ति, सभी तरह की मोह माया का परित्याग कर दिया था। आप परित्याग का मतलब होता है अपना ना मानना, भगवान का मानना। हम कभी नहीं मानते, हम तो अपना मानते हैं। रोचक बात तो ये कि जिस पुत्र राहुल का चेहरा देखने से पहले, देखो कमाल की बात है, जिस पुत्र का चेहरा देखने से पहले बुद्ध ने उसे अपने रास्ते का कांटा समझ लिया और आगे चल दिए। क्या मतलब? अपना पुत्र नहीं, भगवान का अंश माना। आप और हम लोग कितना ही संत महात्मा बताएं कि तुम्हारे घर में पुत्र बन के बेटा भगवान ही आता है, हम कभी नहीं मानते। हमारी खोपड़ी में इतने पाप भर गए हैं, ना माता में भगवान, ना पिता में भगवान, ना पति में भगवान, ना पत्नी में भगवान, और गाते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। जाना कुछ नहीं, गाने से क्या होगा? आप सोचो, आखिर ये रास्ते का कांटा क्यों समझा? जन्म के साथ ही पिता ने छोड़ दिया। जब सिद्धार्थ गौतम 16 साल के थे
तभी उनके पिता ने उनका विवाह यशोधरा से कर दिया। वो चाहते थे सन्यासी का जीवन पालन करना, लेकिन पारिवारिक जीवन में बंधने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। विवाह के कुछ समय के पश्चात उन्हें एक पुत्री पैदा हुई थी और उसके कुछ साल बाद उन्हें एक पुत्र रत्न हुआ। पुत्र होने की खुशी में दाई माँ ने सिद्धार्थ के सामने जाहिर की तो उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो, मौका मिल गया खास मार्ग पर निकलने का। लोग चर्चा नहीं करते, मैं बता देता हूं। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति 9 पुत्रियां पैदा हुई। देवहूति ने एक पुत्र की कामना की जब वो जाना चाहते थे कर्दम ऋषि छोड़ करके। जैसे ही एक पुत्र पैदा हुआ, और वो भी कौन? कपिल भगवान। सोचो, आप सोचो, कपिल भगवान के पैदा होते ही कर्दम ऋषि चले गए। बताइए, राहुल का जन्म उनके लिए अवरोध बन सकता था। माना जाता है कि यदि सिद्धार्थ गौतम अपने पुत्र का चेहरा देख लेते तो वो मोह माया के बंधन में जकड़ जाते, फिर आगे नहीं बढ़ पाते। सत्य की खोज में इतने लालायित थे कि उन्होंने पिता धर्म का पालन करना तक उचित नहीं समझा। और हम आज उनकी बुद्ध पूर्णिमा पर जानते कुछ नहीं, वही नौटंकी। मैं कहता हूं, घर में रहो, परिवार में रहो, सबके साथ रहो, उन्हें भगवान का मानो। जब महात्मा बुद्ध का अपने घर वापसी आना हुआ, सोचो, सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त कर अपने परिवार से मिलने राजमहल पहुंचे। उनके आने पर खबर जैसे यशोधरा की मिली, जैसे यशोधरा को मालूम पड़ा कि मेरे पति वापस आ गए हैं, तो आप बताओ, पति अगर आए तो पत्नी को खुशी होनी चाहिए। लेकिन बुद्ध की पत्नी यशोधरा क्रोध से भर उठी, इतनी खरी खोटी सुनाई। क्या कहा? आपको हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं, आप हमें उस समय छोड़कर चले गए जिस समय हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इससे पहले कुछ क्या पाते? छोटे से पुत्र राहुल को हाथ खींचकर उनके सामने खड़ा कर दिया। साथ ही बुद्ध पर कटाक्ष करते हुए बोली, राहुल यही तुम्हारे पिता हैं। बुद्ध के पास यशोधरा के इन प्रश्नों के जवाब नहीं थे और आनंद वहीं खड़े हुए थे। ये आनंद को शिक्षा देना चाहते थे महात्मा बुद्ध कि ये मत समझना कि मैं तुझे बड़ा भाई शरीर से मानता हूं, मेरी आंख खुल गई है, मेरे लिए सब जीव बराबर है। अब सोचो, छोटा सा बालक राहुल, आंखें बुद्ध की खामोशी में कुछ ढूंढ रही थी। बुद्ध ज्यादा देर तक ये देख नहीं सके और बोले, मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। आनंद वही था। मैं आनंद के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मूर्ख का मूर्ख ही रहा, ता जीवन साथ रह के। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से अपना भिक्षा पात्र मांगते हुए राहुल से कहा, पुत्र मेरे पास
इसके अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये मैं तुम्हें दे सकता हूं। राहुल देखो कैसा जागा हुआ जीव हुआ। लोगों ने राहुल की बात को समझा नहीं। राहुल ने अपने पिता को नमन करते हुए कहा, आप मेरे पिता हैं, आप जो देना चाहें ये मेरे लिए संपत्ति है। ये मेरे लिए संपत्ति है। हमें सदगुरु भगवान का प्रेम देते हैं, हम उसे संपत्ति नहीं मानते। हम तन को सुख देने वाले पैसे को संपत्ति मानते हैं। आगे चलकर राहुल ने बुद्ध का भी त्याग किया। बुद्ध ने राहुल को त्यागा, बलिदान का ज्ञान देते हुए, संन्यास का वरदान देते हुए कहा, बेटा आज मैं तुमको दीक्षा दे रहा हूं, कल तुम्हारा यहां भी त्याग करूंगा, क्योंकि तुम्हें अपना मार्ग आगे प्रशस्त करना है। आनंद की तरह मेरे कमरे में मत बैठे रहना 24 घंटे। आप सोचो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हम लोग गुरु तो बड़े ऊंचे ऊंचे अपना लेते हैं, लेकिन अब गुरु अपनाने से क्या होगा, जब परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे हुए तुमको एहसास नहीं हो रहा, वो जागृति नहीं आ रही। राहुल ने भी एक दिन, महात्मा बुद्ध ने जब त्यागना चाहा तो राहुल ने भी अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। महात्मा बुद्ध ने राहुल को सत्य के ज्ञान से परिचित कराया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगा। आप बताओ, हमको हमारे सदगुरु सत्य का ज्ञान कराते हैं। सत्य आत्मा और सत्य परमात्मा, बस। असत्य शरीर, असत्य संसार। आप और हम लोग शरीर को सत्य मानते हैं। अब कैसे हमारी बुद्धि में बुद्ध पूर्णिमा मनाने के हम कैसे अनुयायी हैं? आगे राहुल ने ही बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। जिस समय बुद्ध के जाने के बाद, राहुल को बौद्ध भिक्षु बनने के बाद उसके पुराने मित्र उससे मिले, तो राहुल को भिक्षु के रूप में देखकर उनके मित्रों ने कहा, तुम तो दो बड़े कारणों से बड़े सौभाग्यशाली हो। पहला ये, तुम बुद्ध के पुत्र हो, और दूसरा इसलिए क्योंकि तुम्हें बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। सोच के देखिएगा, राहुल के त्याग ने अपनी माता का जीवन पूरी तरह से बदल रखा था। यशोधरा पुत्र से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। अपने पति की सन्यासिनी बन गई थी, उसकी दीक्षा ग्रहण की। लेकिन आप और हम लोग ता जीवन अपनी खोपड़ी लगाते रहे। हम वही करते हैं जो हमारे दादा दादी ने कहा था, हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं। कभी भी अपने आप को सत्य में जानने में नहीं लगे हुए, आज भी उसी लीपा पोती में अपना जीवन मिटाने में लगे हुए हैं। आप सोचो, आप और हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं। मैं रोज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जाग जाओ, आत्मबोध होना चाहिए, लेकिन हम हैं कि नहीं।
हम जागेंगे नहीं, हमें आत्मबोध करना ही नहीं, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? कल आपसे कितना निवेदन किया गया कि मोह माया से दूर होने के लिए हमें क्या करना है। कई प्रकार से चर्चा करके मैं प्रयत्न करता हूँ। सेवक हूँ ना, मैं बार बार सोचता हूँ शायद ये दवाई काम आ जाए, शायद ये दवा काम आ जाए, लेकिन हम कसम खा के बैठे हैं, सुनेंगे मानेंगे कुछ नहीं, जीवन में उतारेंगे कुछ नहीं। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण।